राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज मुझे गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मां गंगा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं कादरगंज घाट, जहां पर आज बहुत बड़ी संख्या में भक्तजन और श्रद्धालु गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए आएंगे। गंगा जी के पुल पर बस पहुंचने ही वाले हैं। देखिए, सड़क पर गाड़ियां और टिर्री और टेम्पू खड़े हुए हैं क्योंकि बहुत यात्री जन आए हुए हैं। अभी देखिए आप गंगा जी का स्तर और भीड़ देखिए। जूम करता हूँ भीड़ को, मैं देखो ये घाट पर भीड़ देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी रुकिए, ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ गंगा में आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर स्नान करने के लिए आए हुए हैं और स्नान का आनंद कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और गुरु का आशीर्वाद जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नई दिशा देता है। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। रास्ते में चारों तरफ हरियाली, खेत और शांत वातावरण मन को बहुत सुकून दे रहे हैं। जैसे जैसे हम घाट के करीब पहुंच रहे हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। हर किसी के चेहरे पर भक्ति, उत्साह और श्रद्धा साफ दिखाई दे रही है। हर हर गंगे और जय माँ गंगे के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा वातावरण भक्ति में डूब गया हो। अब हम पहुंच चुके हैं कादरगंज गंगा घाट। सामने माँ गंगा का विशाल और शांत स्वरूप दिखाई दे रहा है। हल्की हल्की हवा, बहता हुआ निर्मल जल और श्रद्धालुओं की आस्था इस जगह को और भी पवित्र बना रही है। लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, कुछ लोग दीपदान कर रहे हैं और कुछ परिवार अपने बच्चों के साथ स्नान कर रहे हैं। यह दृश्य शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। अब वह पल आ गया है जिसका मैं काफ़ी समय से इंतजार कर रहा था। मैं माँ गंगा के पवित्र जल में उतर रहा हूँ। गंगा माँ का जल बहुत ही शीतल और बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। मैंने सभी पितरों को जल अर्पण किया, सूर्य देवता को नमस्कार किया और उसके बाद मैं डुबकी लगाने के लिए तैयार हो गया। पहली डुबकी लगाते ही मन को एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे सारी थकान और नकारात्मकता माँ गंगा अपने साथ बहाकर ले गई हों। मैं भगवान से अपने परिवार, अपने गुरुजनों और आप सभी दर्शकों की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ। अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में एक बार ज़रूर लिखिए, हर हर गंगे। गुरु पूर्णिमा का यह दिन हमें अपने गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। गुरु ही हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। स्नान करने के बाद मन में जो शांति महसूस हो रही है उसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। आज का दिन मेरे जीवन की यादगार यात्राओं में हमेशा शामिल रहेगा। यदि आपको कभी अवसर मिले तो आप भी अपने परिवार के साथ कादरगंज गंगा घाट अवश्य आइए। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा आपको एक अलग ही अनुभव देगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, माँ गंगा को स्वच्छ रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। कभी भी प्लास्टिक या कूड़ा नदी में ना फेंकें। चारों ओर का वातावरण इतना शांत, पवित्र और आनंदमयी था कि मन अपने आप भक्ति में डूब गया। हल्की हल्की ठंडी हवा पूरे शरीर को स्पर्श कर रही थी और माँ गंगा की लहरें हमें आशीर्वाद दे रही थीं। आकाश में धीरे धीरे काले बादल छाने लगे थे। सूरज कभी बादलों के पीछे छिप जाता तो कभी उसकी सुनहरी किरणें गंगा की लहरों पर पड़कर अद्भुत चमक बिखेर देती। दोस्तों, माँ गंगा के पावन तट पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने मेरे मन को भीतर तक छू लिया। चारों ओर श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव से माँ गंगा की पूजा अर्चना कर रहे थे। कोई दीप अर्पित कर रहा था, कोई फूल और प्रसाद चढ़ा रहा था, तो कोई हाथ जोड़कर माँ गंगा से अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना कर रहा था। सबसे सुंदर दृश्य यह था कि कई माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर आए थे। वे उन्हें केवल गंगा स्नान ही नहीं करा रहे थे बल्कि पूजा करने की विधि भी बड़े प्रेम से सिखा रहे थे। बच्चे अपने माता पिता की देखा देखी हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे, दीप अर्पित कर रहे थे और श्रद्धा के साथ माँ गंगा को नमन कर रहे थे।
यह देखकर महसूस हुआ कि हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रेम और श्रद्धा के साथ पहुंचते रहते हैं। घाट पर कई माताएं मां गंगा की पूजा में पूरी श्रद्धा से लीन थीं। वे आरती कर रही थीं, दीप प्रवाहित कर रही थीं और अपने परिवार की खुशहाली, बच्चों के उज्जवल भविष्य और सभी के मंगल की कामना कर रही थीं। उनके चेहरों पर विश्वास, भक्ति और संतोष साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हर प्रार्थना सीधे मां गंगा के चरणों तक पहुंच रही हो। इन दृश्यों को देखकर मेरे मन में भी यही भावना जागी कि हमारी संस्कृति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, आस्था और प्रकृति के प्रति सम्मान सिखाने की एक सुंदर परंपरा भी है। सच कहूँ, कादरगंज गंगा घाट पर बिताया गया यह दृश्य मेरे लिए केवल एक यात्रा का हिस्सा नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और सनातन आस्था का जीवंत दर्शन था। ऊपर खुले आसमान में पक्षियों के झुंड स्वतंत्र होकर उड़ रहे थे। उनकी मधुर आवाज़ें और बहते जल की कलकल ध्वनि मिलकर ऐसा संगीत रच रही थीं जिसे सुनकर मन पूरी तरह शांत हो गया। दोस्तों, माँ गंगा के पावन तट पर ये आज का मौसम किसी स्वर्गीय दृश्य से कम नहीं लग रहा था। दूर दूर तक फैला नीला आसमान, उसके बीच तैरते घने काले बादल और बीच बीच में झांकती हुई सूर्य की सुनहरी किरणें पूरे वातावरण को अलौकिक बना रही थीं। दोस्तों, माँ गंगा में पवित्र स्नान, पूजा अर्चना और दिव्य दर्शन के बाद अब हमारी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। मन पूरी तरह संतुष्ट था और दिल माँ गंगा के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही हम घाट से वापस अपने घर की ओर निकलने लगे, अचानक मौसम ने फिर से करवट ली। आसमान में घने काले बादल छा गए और कुछ ही पलों में बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरने लगीं। देखते ही देखते फुहारें तेज बारिश में बदल गईं। बारिश इतनी तेज हो गई कि अब आगे बढ़ना हमें सुरक्षित नहीं लग रहा था। इसलिए हमने रास्ते में ही एक सुरक्षित जगह पर रुकने का फैसला किया। हम वहीं खड़े होकर बारिश की बूंदों को धरती पर गिरते हुए निहारने लगे। ठंडी हवाएं चल रही थीं। भीगी हुई मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई थी। उस पल ऐसा महसूस हो रहा था मानो माँ गंगा हमें विदा करते समय अपने आशीर्वाद की वर्षा कर रही हों। बारिश कुछ देर तक लगातार होती रही, लेकिन हमारे चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि इस सुंदर मौसम ने हमारी पूरी यात्रा को और भी यादगार बना दिया। जब बारिश थोड़ी थमी, तब हमने फिर से अपना सफ़र शुरू किया। दिल में माँ गंगा की पावन यादें, प्रकृति की सुंदर छवि और गुरु पूर्णिमा के इस दिव्य दर्शन का आशीर्वाद लेकर हम अपने घर की ओर लौट चले। अब ये ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर गंगे, जय माँ गंगे लिखकर ज़रूर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे श्याम।